इस वीडियो में हम बात करने वाले थे अकबर कालीन आखिरी व्यक्ति के बारे में जो बहुत बड़ा इतिहासकार माना जा रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हम जो बात कर चुके हैं वो हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन साहित्यकारों की, इतिहासकारों की। और इस वीडियो में हम बात करने वाले थे अकबर कालीन आखिरी व्यक्ति के बारे में जो बहुत बड़ा इतिहासकार माना जा रहा था। जो व्यक्ति है निजामुद्दीन अहमद। हालांकि ज़्यादा इसकी जानकारी है नहीं, पिछले दो इतिहासकारों की हम बात कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में, जिसमें एक में हमने बात करी थी अबुल फजल की, दूसरे में हमने बदायूनी की बात कर ली थी। अब यहाँ हम बात करने वाले निजामुद्दीन अहमद की। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ इन्होंने तबकाते अकबरी एक बुक लिखी हुई है, उस समय अकबर के बारे में ये जानकारी मिलती है। ठीक है, बहुत सिंपल सरल शब्दों में। तो इनसे बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती तबकाते अकबरी से। इसके अलावा जो अबुल फजल ने लिखा हुआ है अकबरनामा, ठीक है, और बदायूनी की जो बुक है उसमें, इन सब को मिला के अकबर के समय की जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाती है। हर प्रकार से सारी चीज़ों पर दृष्टिपात हो जाता है। धार्मिक हो गई, वहाँ की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था चल रही, सब कुछ की जानकारी मिल जाती है अकबर की। इसके बाद जो अगले व्यक्ति विशेष है शाहजहाँ के समय के, वो है अब्दुल लाहौरी। ठीक है, सो अब्दुल लाहौरी साहब जो है, उन्होंने पातशाह नामक ग्रंथ की रचना की हुई है। ये शाहजहाँ के शासनकाल में रहे हैं और वो भी चाहते थे शाहजहाँ की भाई अकबर के जैसा, अबुल फजल ने जैसा लिखा है आईने अकबरी या अकबरनामा, वैसा ही एक ग्रंथ हो, बहुत अच्छी तरह से लिखा हो। उसका कार्यभार किसको सौंपा जाता है? अब्दुल अहमद लाहौरी को। ठीक है, सो वो पातशाह नामा लिखेंगे। हालांकि वो पूरा नहीं लिख पाते, तो पातशाह नाम से एक और बुक उन्हीं के समय में छपती है, वो सारी चीज़ें। तो हम नेक्स्ट बात जो करने वाले हैं वो बात करेंगे किसकी? अहमद हमीद लाहौरी। क्या? अहमद हमीद लाहौरी की हम बात करने वाले हैं। ये मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय काल में रहे हैं। 1628 में जन्म होता है, 1656 में मृत्यु हो जाएगी इनकी। ठीक है, सो दरबारी इतिहासकार हैं शाहजहाँ के और विद्वान हैं, योग्य व्यक्ति भी हैं। ये इतिहासकार के रूप में बहुत ख्याति इन्हें प्राप्त हो चुकी थी। सम्राट शाहजहाँ भी इससे परिचित था। सो शाहजहाँ ने बोल दिया कि भैया उन्हें अपने शासनकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको लिपिबद्ध करना है। और अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसे जो शाहजहाँ की सेवा में आ गया था, वह एक अनुभवी उम्र का व्यक्ति भी उस समय तक हो चुका था। अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी तब तक की बात करें। उसने शाहजहाँ के शासनकाल पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए उसे दो भागों में बांट दिया है। और अपनी पुस्तक का नाम भी क्या रखा है? पातशाहनामा। याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, पातशाहनामा किसकी रचना है? सो अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसको लिखा हुआ है। और इस पुस्तक में इन्होंने प्रारंभिक जीवन का भी वर्णन किया हुआ है। किसका? शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ की बात करें जब युवराज थे तो उस समय उनकी उपलब्धियों का भी पूरा वर्णन किया हुआ है ना। खुर्रम नाम होता, खुर्रम शाहजहाँ। लाहौरी ने शाहजहाँ के शासन के प्रथम 20 वर्षों का, केवल 20 वर्षों की बात कर रहे हैं, 1648 तक का ही वर्णन इसमें किया हुआ पातशाहनामा में। फिर उसके पहले एक और इतिहासकार है मोहम्मद अमीन कज़वीनी। इन्होंने भी एक ही ग्रंथ लिखा है जिसका नाम इन्होंने भी पातशाहनामा रख दिया है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने आगे के 10 सालों की जो है वो इन्होंने दी हुई है। ठीक है, और शुरुआती तौर पे इनको ही फॉलो किया हुआ है इन्होंने, कज़वीनी ने। जहाँ जो इनको कमी लगती है सारी चीज़ों की, उसको हटा देते हैं। जहाँ जो ज़रूरत से ज़्यादा लिखा हुआ है, कमी है, तो उन सारी चीज़ को फॉलो करते हुए लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हीं के समय में। इतिहास के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास के लिए लाहौरी ने कज़वीनी द्वारा जो विवरण दिया है उसको अपना मूल सूत्र बना दिया। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद अगर बात करें तो अपनी शैली में ही सारी चीज़ें लिखी हैं। जो नहीं लिखना था उसको हटा भी दिया है। शाहजहाँ मुगल सम्राट अकबर की भांति ही इतिहास लेखन के बारे में जानता था कि भाई उसकी क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है। सो उन सारी चीज़ों को पसंद करने के कारण इनने भी सोचा कि अपने जैसा एक अबुल फजल की जो रचना अकबरनामा है, वैसे ही हमारी अविस्मरणीय रचना कुछ हो जाए। तो वो कार्यभार सौंप दिया था। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि इसके द्वारा जो पातशाहनामा लिखा हुआ है लाहौरी के द्वारा, बात यह है कि ये संरक्षण में था किसके? शाहजहाँ के। तो यार गलत चीज़ें नहीं लिख सकता, तो इसको पूर्णतः दोष मुक्त नहीं कह सकते। ये एक सिंगल साइडेड ही चला जाता है। जो गलत चीज़ें हैं उसको लिखता ही नहीं है, या फिर लिखता है तो इतने ढीले तरीके से लिखता है कि वो लगे ना कि यार गलत, क्योंकि बुरा लग जाएगा। वो भी एक समस्या का विषय। ठीक है, सो शाहजहाँ का आश्रित इतिहासकार होने के कारण इसका लेखन जो है पूर्णतः दोष मुक्त नहीं रहा।
ठीक है, वह ऐसी घटनाओं का वर्णन कर ही नहीं सकता था जो सम्राट शाहजहां को बुरी लग जाए, है कि नहीं। ठीक है, सो पक्षपात की संभावना भी दृष्टिगत हो जाती है। शाहजहां के शासनकाल की नकारात्मक उपलब्धियों को नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, और पूरे शासनकाल का वर्णन भी नहीं कर पाया क्योंकि उसे काफी उम्र लग गई थी, व्यतीत कर दी थी उसने ये सारी चीज। 48 में लाहौरी वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का शिकार हो गया और 1654 में उसकी मृत्यु हो गई। खत्म भैया। ठीक है, सो विवेचन करने के उद्देश्य से पातशाहनामा की बात करी जाए तो उस समय का बहुत अच्छे तरीके से सूक्ष्म दृष्टि के साथ इन्होंने क्या है, शाहजहां के काल का विवरण किया हुआ है। तो बहुत अच्छा ग्रंथ मान सकते हैं, उस समय की जानकारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, फ्रैंकोई बर्नियर की। और बर्नियर की बात करेंगे, वो फ्रांस का व्यक्ति है और भारत घूमने आ रहा है। और भारत घूमने आ रहा है तो उसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है, इसी समय आएगा वो शाहजहां के समय, उत्तराधिकार का युद्ध जब हो रहा था लास्ट के समय, तो बहुत अच्छे से वर्णन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंकोई बर्नियर की। तब तक के लिए जय हिंद।